मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था प्रोफाउंड हेवन टेम्पल, वही टेम्पल जहां पे जाके एडवेंचर करो और ग्रेट टेम्पल बनने का मौका मिलेगा। यान को वहां पे एंट्री मार लेता है। गोल्डन सिकाडा फ्रूट नाम का एक फ्रूट इसको दिखाई देता है जो बड़ा कमाल का था, खुश हो जाता है, उसको रख लेता है। याद आता है जहां जहां पे ये फ्रूट होता है ना, वहां गोल्डन वाइंड स्नेक नाम का एक स्नेक भी होता है और ये दोनों बड़े कमाल के रेयर होते हैं। ये हमारा जो स्टार बॉन्ड है वहां से विलुप्त हो चुका, वहां पे नहीं मिलता, लेकिन अब मुझे यहाँ पे दोनों को दोनों मिल गया, मजा आ गया। अरे साहब मेरे भाई तू गुस्सा काहे कर रहा है? मैं तुझे जहां से नहीं मारूंगा, तुझे बस अपने साथ यहाँ पे लेकर जाऊंगा। दोनों जो वुड स्पीड है ना भाई, दोनों छोटी लड़कियां, उनको तो भाई ये फ्रूट देकर ना पक्का बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। मुझे याद है मैंने ढेर सारे डेमोन को यहाँ पे पकड़ के रखा था। अब डेमोन को बाहर निकालता हूँ, एक डेमोन को बाहर निकालता जो कि डेमोन किंग लेवल पे था। वो यान के को देखता है और चिल्लाता है, साले यान के बच्चे तेरी माँ का। लेकिन एक सेकंड यार, ये कहाँ आ गए हम? ये तो स्टार बॉन्ड यहाँ पे नहीं लग रहा। फिर ऑटोमेटिक उस बंदे की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और उसका बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। यान के ने उसको चेक करने के लिए बाहर निकाला था और यान का यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये जगह है ऐसा कमाल का कि जब तक तुम्हारी पावर ना या तो हाफ डेमन स्ट्रेंथ के बराबर या तो हाफ ग्रेट टेम्पलर नहीं ना होता, तुम चाह के भी यहाँ पे नहीं आ सकते। तो तुम यहाँ पर आओगे ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, जैसे कि इस डेमन किंग की बॉडी ब्लास्ट हो गई। रही बात मेरा कि भाई मैं भी तो एम्पायर स्टेज का हूँ, मैं फिर सही सलामत यहाँ पे कैसे हूँ? क्योंकि ब्राइट मून के टेम्पर का जो दुनिया का पावर है ना, वो मेरी बॉडी में जी चक में आप सही सलामत हूँ। अगर मेरे अंदर वो पावर यहाँ पे ना होती तो मैं भी सही सलामत ना होता, मेरी बॉडी ब्लास्ट होती और मेरी मौत हो जाती। जहां तक मुझे याद है यांग यान और बिंग ने कहा था वो लोग मुझसे आके यहाँ पे मिलेंगे, अभी तक आके मिले क्यों नहीं है? हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जो स्पेस मोती है ना, उस स्पेस मोती द्वारा एक दूसरे से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है वो दोनों हाथ मिला के सारा फायदा किला लेना चाहते हैं? मुझे साइड में कर दिया। ये मोती यूज करता है तो, लेकिन ये मोती यूज ही नहीं कर सकते, यानी इस एरिया में ना तो मोती यूज ही नहीं कर पाओगे। तो समझ जाता है शिट भाई, मोती यूज ही नहीं कर सकते, तभी तो वो दोनों मेरे साथ यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पाए। या टेलीपोर्टेशन, या मैं टेलीपोर्टेशन कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो अपने स्पेस की पावर से टेलीपोर्ट होकर देखता है तो हाँ टेलीपोर्टेशन में कर सकता हूँ। टेलीपोर्टेशन पे कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा अभी बिंगू और साथ में यांग यान से मिलूं, उनके साथ मिलकर भाई एडवेंचर करेंगे तो भाई खतरा हम लोग सामना अच्छे से कर सकते हैं और जितने के ज्यादा हाईली चांसेस यहाँ पे रहेंगे। हाँ, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे ढेर सारी चीजें दिखाई दे रही, कमाल कमाल की चीजें, और सारी चीजें यहाँ पे रख लेता हूँ पक्का। वो दोनों जो लड़कियां ना स्पेशली, अरे छोटी छोटी वुड स्पिरिट, वो खुश बहुत ज्यादा होगी और तभी इसको एहसास होता है झाड़ियों के पीछे शायद कोई अपना शायद मिल गया तो लेट मी। हाँ, तो जैसे झाड़ियों के पीछे चेक करने जाता है, ढेर सारे जो जानवर यहाँ पे थे ना, उन जानवरों की मौत हो चुकी थी। तो यान कभी नोटिस कर दी थी शायद जानवर की मौत एक बार में हुई है, यानी मारने वाला बंदा कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा ही होना यहाँ पे चाहिए। आइडिया लगता है यहाँ पे कहीं तो छुपा हुआ है, चिल्लाता है कि भाई सामने आ जाओ वरना मैं अटैक यहाँ पे करूंगा। तो भाई अपना भाला निकालता है और भाले से जो टू इंटेंट, जिस इसके अटैक में जो टू इंटेंट की पावर थी ना, उससे अटैक करता है। तो एक मॉन्स्टर यहाँ पे था हाफ डेमन स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स हाफ डेमन स्ट्रेंथ लेवल करेगा, उसको यहाँ पे लगता है, जिसको हमने बहुत पहले यहाँ पे देखा था जब यान के डेमन वाली दुनिया में यहाँ पे गया था। हाँ, तो यान के भी उसको देखता है, उसको पहचानता है, वो भी यान के को देखता है और ये यान के को यहाँ पे पहचान जाता है। यान के सामने इसका तो भाई लो तेरा यहाँ पे ना मैंने अपने ट्रू इंटेंट से हमला किया, बोलो कैसा लग रहा है? ट्रू इंटेंट का हमला जो लगा था उसके पेट में, जिससे पेट में चोट लग जाता है, चोट लेना चाह के भी ठीक यहाँ पे नहीं हो पाता। सामने से वो कहता है डेमोन क्या रहा है, अगर मुझे मालूम होता कि भाई तू आगे चल के ऐसा करेगा, हमको धोखा यहाँ पे देगा, उस समय तुझको जान से यहाँ पे मार डालता। जो सुंदर यान के सामने से कहता कि यहाँ पे उस समय मौका मिला था, तूने मारा नहीं, लेकिन अब मुझे मौका यहाँ पे मिला है, अब मैं तुझे जान से मारूंगा। यान के सामने से ये भी कहता भाई तेरे पास दो मौका, या तो भाई मेरे हाथों से मर या तो भाई मेरे अंडर में आ जा, मेरा गुलाम यहाँ पे बन जा। वो कहता बिल्कुल भी ना, उन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट वाइट होती है तो भाई दोनों का मुकाबला लगभग यहाँ पे बराबर ही चलो था। तो सामने से वो भी कहता है कि भाई टफ है तू, थोड़ा टफ है, तुझे हराना उतना भी आसान नहीं है। ये आन के बोलता मैंने तो पहले भी यहाँ पे कहा था कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन तो भी तू ही मरेगा, मैं ही जीतूंगा। ये कहता सुन लो भाई, अभी अभी ये टेम्पल पे आए, सफर यहाँ पे बहुत ही लंबा है, ये लड़ाई यहाँ पे रोकते, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जो सुनते यान के बोलते क्यों भाई तुझे डर यहाँ पे लग रहा है सामने से, ताकि भाई तू मरने वाला है जो? वो कहता भाई मुझे तुझसे डर सपने में भी नहीं लगता, मैं बस अपनी भलाई के लिए तेरी भलाई के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ, तुझे आइडिया भी नहीं है ये टेम्पल कितना कमाल का है। ये कहता भाई पहले मौका यहाँ पे दिया था लेकिन तूने मौका यहाँ पे स्वीकार नहीं किया, तो भाड़ में जा। उसके बाद ना दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक यहाँ पे फाइट वाइट चालू थी, काफी ज्यादा लंबे समय तक। और उसके बाद ना फाइनली यान को एक मौका मिलता है, उसका जो भाला यहाँ पे था ना, वो भाला छाती में भोंक देता है उस डेमन का और कहता है यस। लेकिन मानना पड़ेगा भाई जो डेमन लोग रहते हैं, स्पेशली जो हाफ डेमन सेंथ लेवल के डेमन होते, बड़े हार्ड होते हैं। अगर ये अटैक किसी और डेमन पे करता वो अब तक मर चुका रहता तू तो, लेकिन अभी तक जिंदा है। सामने से डेमन कहता भाई मुझे छोड़ देगा, तूने मुझे छोड़ दिया, मुझे जो कुछ यहाँ पे मालूम है सब मैं बताने को, सब कुछ यहाँ पे देने को तैयार हूँ। ये कहता नहीं, मैं तुझे पहले एक मौका दिया था, या तो भाई तू मर जा या तो मेरे अंडर में, तूने उस समय मौका स्वीकार नहीं किया। हाँ, तो अब तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो सुन दो कहता भाई तू नया नया आया है, तुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम हाफ डेमन स्ट्रेंथ हमको बहुत चीजें के बारे में आइडिया है। अगर तूने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, मुझे इस एरिया के बारे में जितना भी नॉलेज है ना वो मैं तुझे यहाँ पे बता दूंगा, बस शपथ यहाँ पे खा के तुझे मेरी जान छोड़नी पड़ेगी। यहाँ के भाई मुझे शपथ यहाँ पे नहीं खाना
रही बात है इस इन्फॉर्मेशन पता करने का, वो तो बिना शपथ खाए पता कर सकता हूँ। तेरे नॉलेज सी में जबरदस्ती यहाँ पे घुस के, तो उसके नॉलेज सी में ना जबरदस्ती यहाँ पे घुसता है। वो भी चिल्लाता है कि बेटा ऐसा मत कर, तूने ऐसा कर दिया, यानी तू तो गया, क्योंकि यान के जैसे नॉलेज सी में घुसता ना, नॉलेज सी में जी शाओली यहाँ पे था डेमोसेंट, उसका जो सॉल क्लोन है ना, सॉल क्लोन वहीं पे था। तो यान के भी समझ आता भी सारा सीक्रेट छुपाने के लिए ये शाओली ने अपना सॉल क्लोन भी इसके अंदर यहाँ पे डाल दी, और ये कंप्लीटली ने इसके सॉल क्लोन ने इसके नॉलेज सी में कब्जा कर लिया। इसके नॉलेज से कोई राज या कुछ इंफॉर्मेशन में पता करना चाहूंगा ना, मैं चाह के भी पता यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। शाओली का सॉल क्लोन यान के पीछे यहाँ पे भागता के बेटे तू कहाँ यहाँ पे चला, मेरे हाथों से बचेगा नहीं। यान के अपने नॉलेज सी में पहुंच जाता है, हाँ तो वो भी इसके नॉलेज सी में आ जाता है। सॉल वार्मिंग लोटस देख लेता है, उसके मुंह में आ जाता है लालच को, ओ माय गॉड सॉल वार्मिंग लोटस। यान के कहते तुझे यहाँ पे चाहिए क्या, ओ कहता ऑफ कोर्स मैं तुझे मार के ये ले लूंगा। यान के बताया हाँ लेकिन उसके लिए मारना पड़ेगा, जो शायद तुम यहाँ पे मार बिल्कुल भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये मेरा नॉलेज सी यहाँ पर है, मेरा नॉलेज सी का पावर है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और वो शाओली का शॉक क्लोन का पावर यहाँ पे था, यानी वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं था। हाँ तो दोनों के बीच नॉलेज सी में यहाँ पे फाइट होता है, एंड में यान के नॉलेज सी के फाइट में यहाँ पे जीत जाता है, लेकिन उसको चोट यहाँ पे लगती है, उसका सॉल है ना काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो जाता है। हाँ तो अपने नॉलेज सी से बाहर यहाँ पर आता है अपने रियल बॉडी में, और देखता है बाप रे भाई मेरी भी फट के यहाँ पे चार हो गई थी। क्या ना शाओली ने मेरे डिवाइन पावर यानी मेरा सॉल का पावर ना अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर देगा। रियल में अगर डायरेक्ट आ जाता मेरे नॉलेज सी में, उसको हरा पाना लगभग नामुमकिन होता, लेकिन बस सॉल यहाँ पे था, सॉल छोटा सा सॉल क्लोन था। हाँ तो मैंने उसके साथ अच्छे से फाइट वाइट यहाँ पे कर लिया, और जब मैं इसके साथ ये हाफ डेमोसेंट के साथ फाइट करा था ना, मुझे महसूस हुआ कोई दूसरा बंदा यहाँ पर है जो शायद से मेरे पीछे ऐसा नजर यहाँ पे रख रहा है, लेकिन वो बचाने के लिए या अटैक करने के लिए सामने यहाँ पे नहीं आया। कोई दुश्मन होता तो भी अटैक करने सामने आता, आया ही नहीं सामने, इसका मतलब ये हुआ कोई अपना बंदा होगा, और ऑफकोर्स वो सपोर्ट करने आता, मैं यहाँ पे बच जाता। हाँ तो मौका मुझे मिल सकता था, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाएगा हाँ तो मौका मुझे ना मिलेगा, उसके ज्यादा हाईली चांसेस हुई। तो भाई समझा करो ये भाई मौका एक ही बंदे को मिलेगा, इसलिए अपने भी नहीं चाहेंगे कि ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल के किसी और के हाथ में यहाँ पे चल जाए। और अभी अभी बैटल यहाँ पे चालू है, और इसी में मेरा फिजिकल बॉडी पे भी प्लस मेरे सॉल के ऊपर भी इतना ज्यादा चोट लग चुका है। उसके बाद ना जो बंदा हाफ डेमोसेंट जो मरा था उसका ये चेक करता है कि चलो भाई इसका स्पेसिंग लेके जाते, लेकिन देख सकते हैं डेड बॉडी ना पूरा सूख चुका था। यान के भी कंफ्यूज कि भाई ऐसा कब सूखा, मैंने भी नोटिस यहाँ पे नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है शेंग के ऊपर, इस औरत के ऊपर यार ये भी आ चुकी थी, और इसके पीछे भी कोई दो डेमोन यहाँ पे थे, तो ये भी कहती भाई छुप के कोई मतलब होने वाला नहीं, ये जल्दी से सामने यहाँ पे आ जाओ। हाँ तो दो हाफ डेमोसेंट यहाँ पे सामने आ जाते हैं, घोस्ट वाला एक बोन वाला, जो देख के ये भी कहते हो यार एक नहीं बल्कि दो आ गए, थोड़ा सा मुसीबत यहाँ पर आएगा लेकिन चलेगा। वो दोनों हमला करते हैं, ये भी हमला करती है, और काफी अच्छे से उनकी बैंड यहाँ पे बजा देती है। वो लोग चौक जाते मम्मी ने ये क्या है, ये बात आती भाई मैं तुम्हारी सीनियर यहाँ पे लगूंगी, और सीनियर के साथ फाइट करने से पहले थोड़ी इज्जत यहाँ पे दिया करो। एक डेमोन जोर से चिल्लाता है कि अरे यार मैं तेरी चमड़ी के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दूंगा। ये कहती है औकात है तो करके दिखाओ, इतना बोल के अटैक करती है, उनके चमड़ी के टुकड़े करके उनको जान से मार डालती है। उसका जो हवेली भट्टी यहाँ पर है, जिसका मतलब मेन काम उसको ही ऑब्टेन करना, उसके बारे में हल्का सा डिटेल बताया जाता है कि एकदम पूरे डीप एरिया में, इस एरिया के डीप एरिया में अंधेरा अंधेरा यहाँ पर, उसी अंधेरे एरिया में एक चमकदार हवेली भट्टी यहाँ पर है, बहुत ही बड़े साइज का, जो कि रोटेट यहाँ पे किया जा रहा है, कमाल कमाल के पैटर्न उसके ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। फिर अचानक से एक और यहाँ पर आया जिसने भाई आसपास के डार्कनेस को कम कर दिया और पूरा ऐसा उजाला किया, और बाद में हेवन टेंपल ओपन हुआ जहां से बंदे लोग आए, और अपने जो भट्टी आराम से रोटेट करा, जो बंदा लकी रहेगा उसको मिलेगा और मौका मिल जाएगा, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।